भरत तू आ गया पुत्र। मैं तेरा ही रास्ता देख रही थी। यहाँ मेरी बात कोई नहीं मानता। अब तू तो राजा बन गया है ना। मैं प्रार्थना करती हूँ जहाँ राम को छोड़ा है उसी वन में उसकी माता को भी छोड़ा। माँ, अगर आप भी राम के पास वन में चली जाएगी तो ये भरत किसकी गोद में बैठकर रोएगा? क्या केवल राम ही आपका पुत्र है? भरत नहीं। मैं तो इसलिए आपके पास आया था कि आप अपने स्नेह का हाथ मेरे सिर पर रखेंगे, परंतु मेरे भाग्य में माँ का प्यार कहाँ? मेरे पाप का यही दंड है। मेरा एक ही पाप है, मैंने कैकेयी की कोख से जन्म लिया, परंतु इसके लिए वो विधाता दोषी है, मैं नहीं। विधाता ने इस संसार में कैकेयी जैसी क्रूर नारी को जन्म ही क्यों दिया? और अगर जन्म देना ही था तो उसे बांझ क्यों नहीं बनाया, जिससे मेरे जैसा कुल का कलंक पैदा ही ना होता? राम भैया के वन में जाने से अधिक पीड़ा तो मुझे इस बात की हो रही है कि आज आपको भी अपने भरत पर संदेह हो गया। मैं भगवान की शपथ लेकर कहता कि जो कुछ भी हुआ यदि उसमें मेरी लेश मात्र भी सहमति रही तो मेरा सारा ज्ञान, गुरु की दी हुई सारी विद्या इसी समय नष्ट हो जाए और संसार के समस्त पापियों के समस्त पापों का दंड केवल मुझे मिले। बचपन से मैंने आप ही की गोद में अधिक स्नेह पाया, पर आज अगर उसी गोद में मेरे लिए स्थान नहीं है तो ऐसे जीने से तो अच्छा है कि मुझे मृत्यु आ जाए। नहीं भरत नहीं, एक बेटा तो वन में चला गया और दूसरा इस प्रकार दहेज छोड़कर। मेरे बातों का ये अर्थ कथा भी नहीं था मेरे लाल कि मैं तुझ पर संदेह करूं, परंतु माँ की आत्मा सदा दुखी पुत्र की ओर ही जाएगी। मेरा राम तो मुझे वन में अपने साथ नहीं लेंगे, तो मेरी आज्ञा अवश्य मानेगा और मुझे वन भेज देगा। मैं आपको वन में नहीं भेजूंगा माँ, परंतु वन में जाने वाले को आपके द्वार पर जरूर ले आऊंगा।